क्या राजस्थान में फिर से लग सकता है लॉकडाउन? पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। नमस्कार, शुभ 24 से मैं राज शर्मा इस वक्त हूँ लोगों के बीच में, पेट्रोल पंप वालों के साथ में, और आइए जानते हैं इनसे कि क्या राजस्थान में दोबारा से लॉकडाउन लगने की संभावना जताई जा रही है। हाँ, राजस्थान में लॉकडाउन लगने की संभावना हो सकती है कि पब्लिक अगर सही तरीके से कोई यूज़ नहीं चले, टाइम टेबल से नहीं चले, बाज़ार में भीड़ लगाएं और ठंडी ठेलों पे चाय बैठ के फालतू बातें करें। जहाँ तक लोग बाग जितना भी कोशिश हो सके वो अपने घर में ही रहकर 99% घर से ही कार्य करें। फिजूल समय रोड पर नहीं बिताएं। फिजूल समय इसमें राज्य सरकार भी ध्यान दे रही है और भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा पब्लिक को। राजस्थान सरकार जिस तरह से सख्ती बरत रही है कोरोना को लेकर के, नाइट कर्फ्यू लगाया दिया गया है और आने वाले समय में 8 बजे से भी लॉकडाउन किया जा सकता है, मतलब कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है 8 बजे से। पेट्रोल पंप वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या लगता है? हाँ, पेट्रोल पंप पे खासा परेशानी हो जाएगी। लॉकडाउन लग जाएगा तो पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद हो जाएगी। तो प्लस हमारा तो जो मेंटेनेंस खर्चा है वो तो लगातार रहेगा ही रहेगा। प्लस हमारा सेल नहीं होगा, हमारी बिक्री बंद हो जाएगी। तो हमने पहले लॉस भुगते हुए हैं। अगर अब बंद होता है तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा पेट्रोल डीजल वालों को। हमको तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा और आपसे भी कहूँगा कि मास्क लगाएं और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें और औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से देश में कोहराम मचा रखा है। कहीं वैक्सीनेशन की कमी है तो कहीं लोगों की लापरवाही नज़र आ रही है। आइए जानते हैं लोगों से ही, क्या राजस्थान में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? लॉकडाउन की संभावना तो कम ही लग रही है। गवर्नमेंट अपने पूरे ही स्टेप्स उठा रही है, जैसे वैक्सीनेशन कर रही है और लोगों में अवेयरनेस करनी चाहिए। पर गवर्नमेंट के साथ हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए ना। गवर्नमेंट जो अवेयरनेस के लिए स्टेप्स बता रही है कि हम लोगों को है मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए, आवश्यक सेवाओं के लिए ही बाहर जाए या फिर है घर में रहे, बच्चे हैं और जो ओल्ड एजेस हैं उनको हो सके तब तक घर पर रहना चाहिए। तो हर है नागरिक ये समझेगा तभी जाके इसको कंट्रोल में कर सकता है। बाकी गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है तो उसकी काम है वो काफ़ी सराहनीय है। क्या लगता है राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान जो सरकार है, वो सख्ती से कदम उठा रही है, उन्हें और कदम उठाने के लिए या उनकी उसमें और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या उन्हें कौन कौन सी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए उपाय, ऐसे कोई उपाय बताना चाहेंगे आप? जो है कि लॉकडाउन तो नहीं करना चाहिए। काफ़ी इकोनॉमी के काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों के ऊपर, तो लोगों को ही समझना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये स्टेप ना उठाना पड़े कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना चाहिए। और है कि नाइट कर्फ्यू है वो काफ़ी अच्छा है, हो सकता है तो वीकेंड कर्फ्यू भी और लॉकडाउन कर सकते हैं और आवश्यक सेवा इन दौरान है चालू रख सकते हैं। सर, आम जन को आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए, क्या उपाय बताना चाहेंगे? इसके साथ ही आज भी लोग लापरवाह हैं, 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये समझना ज़रूरी है। हमारे साथ है, हम दूसरों को भी खतरा फैला सकते हैं। हमें अपना ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। अब इसमें पता नहीं चलता कैसे इन्फेक्शन लग सकता है, नहीं लग सकता, कब लग सकता है, नहीं लग सकता, पूरा स्ट्रेन है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें अपना ही बस बचाव करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बस यही हमें मेन करना है। जो गवर्नमेंट हमें स्टेप्स और गाइडलाइन बता रही है उसका बस पूरा फॉलो करना है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक का व्यक्ति परेशान है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आम जनता खासा परेशान है। आइए आम जनता से ही बात करते हैं, क्या राजस्थान में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? हालतों को देख के तो लग सकता है। अगर लॉकडाउन लगता है तो समस्याएं बढ़ जाएगी। जैसे पहले हमने देखा 3 महीने लॉकडाउन था, हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। घर परिवार लोग सब में मतभेद हो गए, समस्याएं मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ एक समस्या ही है। कोरोना को लेकर के आपके आसपास में जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें रोकते हैं, क्या आप उनसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे शाम को थोड़ा सा रश होता है, 30-40 लोग इकट्ठे होते हैं, हम बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ग्रुपों को अलग अलग करके बिठाते हैं। 4 से ज़्यादा लोग एक साथ बिठाते नहीं हैं। 144 लागी हुई है, उसको पूरा पालन करते हैं ताकि हमारे शॉप के ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट ना आए, हमारी वजह से किसी और लोगों को परेशानी नहीं हो। जैसे बिल्डिंग में और भी ऑफिसेज है और भी कोचिंग सेंटर्स है, तो उनको हम लोगों को जैसे कोई परेशानी नहीं हो। जैसे दोपहर में इतना धूप होता है तो रश होता नहीं है, शाम को 6 बजे बाद में थोड़ा रश होता है तो 30-40 लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस बीच के अंदर हम 4-4 का ग्रुप बना के उनके बीच में सोशल डिस्टेंस बना के उनको इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि ना कस्टमर को प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है।
राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में 3000 से ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं और जयपुर की अगर बात करें तो 600 से ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं कोरोना के। आम जन कितना परेशान है, कितना लापरवाह है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद प्रजापत। सर, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं सर। सर, ये बताइए कि क्या राजस्थान में सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए? नहीं, वो अपने आप में करीब करीब अपना खुद का बंदोबस्त बना के रखें, मास्क लगा के रखें, एक सेंटेंशन बना के रखें, जो गवर्नमेंट ने बता रखा है या सरकार ने जो बता रखा है गाइडलाइन पालन करें, उसी से बचाव हो सकता है। वैसे तो वैक्सीन भी आ गई है, दवाइयाँ भी आ गई है, सभी चीज़ आ गया, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा के रखोगे तो आप घर पे कोरोना नहीं ले जा सकते। अगर आप घर पे कोरोना ले जाएंगे तो करीब करीब आपके परिवार में जितने भी हैं वो भी परेशान, हम भी परेशान और पब्लिक भी परेशान। एक से हमें 15 कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को पहले बचा के रखना चाहिए ताकि कोरोना रुक सके। सर, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो आपको कितनी परेशानी देखने को मिली, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। सर, परेशानी हमें इतनी आई कि भूखे तो मरे नहीं, बाकी रहे नहीं। आधे आदमी हमारे करीब करीब भूखे से ही मर गए। ठीक है, सरकार ने किसी गवर्नमेंट को गरीब आदमी को सहायता दी, लेकिन बाकी और आदमी कहाँ जाएंगे जिनको बाहर से कोई सामान नहीं है, जो रोज़मर्रा से हम कमा के खाते हैं। हमारे हालत तो वैसे ही ख़राब है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि हमारे को 100-200 रुपये से ज़्यादा कहीं मजदूरी नहीं मिल पाती है। हम अपने परिवार को किस तरह पालते हैं हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सरकार से अब क्या कहना चाहेंगे, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भूखे मरने की नौबत तो जनता पर ही आएगी। जिसके पास कुछ है खाने के लिए वो तो खा ले, लेकिन रोज़मर्रा का जो मजदूरी करता है मरण तो उसी का है। और क्या कह सकते हैं। सरकार चुनावी रैलियों में भीड़ जुटा रही है और वहाँ कोरोना नहीं आता, लेकिन अगर बात करी जाए गरीब तबके की तो गरीब तबका उसके लिए सब चीज़ें बंद कर दी जाती है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है और हर तरह की परेशानी उसे देखने को मिल जाती है। एक क्रिकेट प्रेमी, एक क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने दिया जाता है, एक मूवी एक्टर को एक्टिंग करने के लिए मूवी बनाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन सरकार ने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जो रोज़ाना की तकलीफ़ झेल करके, परेशानी झेल करके अपना काम धंधा संभालता है, अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करता है, उनके लिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। इन कदमों के बारे में क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कह सकते हैं कि सरकार जो कर रही है, जैसे इकट्ठा पब्लिक को कर रही है, रैलियाँ निकाल रही है, ये खुद सर्टिफाई नहीं कर पाती है तो पब्लिक क्या सर्टिफाई कर पाएगी। उनको खुद को भी सोचना चाहिए कि हम मीटिंग कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रख रहे हैं, रैलियों में जो जा रहे हैं आ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो उनमें कोरोना नहीं आ रहा, हमारे में कहाँ से आ रहा है। ये हमारे समझ से बाहर है। वैक्सीन आ रही है, सब कुछ आ रहा है, हमने भी वैक्सीन लगवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगवा रखी है, घरवाली के भी लगवाई है। मेरे पास मैसेज है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। 2 महीने बाद मेरी दूसरी डोज लगेगी, लेकिन फिर भी हम अपना मास्क लगा के रहते हैं, दूर अकेले बैठे रहते हैं, किसी के साथ नहीं बैठते उठते और अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियों से परेशान आमजन आखिर कब तक सहेगा? कोरोना की रिपोर्ट आने तक बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं राज शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24।